मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास 12 के कुमार मित्तल के वैद्युत चालन चैप्टर जो है उसके न्यूमेरिकल को लगाने जा रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल जो है आपको पूर्ण कैलकुलेशन के साथ जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप जो है कमेंट में उस दिक्कत को बताइए और हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूर्ण दिक्कत को, जितनी भी आपका कन्फ्यूजन होगा उसको जो है वीडियो के माध्यम से आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उसका जो है सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें जो है एक क्वेश्चन है आपके सामने, वैद्युत चालन जो है कुमार मित्तल के बुक से सभी न्यूमेरिकल लिए गए हैं, जिसमें बोला है पहला क्वेश्चन, एक तार में 5 मिली एम्पीयर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता है इसमें, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पीयर की धारा बह रही है। तो आपको मालूम है कि धारा को हम लोग वैद्युत धारा को I से शो करते हैं, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 5 मिली एम्पीयर। और न्यूमेरिकल लगाते समय कभी भी वैद्युत धारा को मिली एम्पीयर में न रखकर एम्पीयर में रखा जाता है। तो मिली एम्पीयर को एम्पीयर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुणा कर देते हैं, तो ये जो मिली एम्पीयर होता है एम्पीयर में चेंज हो जाता है। दूसरा बोला इसमें कि तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट का मतलब हुआ 1 मिनट, अर्थात ये समय दिया हुआ है जिसको T से शो करते हैं। प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट होता है और 1 मिनट में आपको मालूम होना चाहिए 60 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने 60 सेकेंड यहाँ पर जो है नोट कर लिया। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से दिखाया जाता है, इसका मान जो है पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला होता है जिसमें मैंने बताया था Q = IT, पहला फार्मूला, और दूसरा फार्मूला होता है Q = NE। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर Q को हम लोग जो है थ्योरी मैंने बताया था कि Q को जो है आवेश या चार्ज बोला जाता है, I को जो है वैद्युत धारा अर्थात करंट बोला जाता है, T को जो है टाइम बोला जाता है। यहाँ पर Q को चार्ज या आवेश, N को इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E को इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोला जाता है। अगर इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखा जाए तो यह जो पक्ष है आपस में बराबर है, अतः हम लोग लिख सकते हैं IT = NE, अर्थात यह पक्ष भी आपस में बराबर होगा। और हमें यहाँ से N निकालना है तो N = हो जाएगा IT/A। अब यहाँ से n निकालने के लिए हमें I चाहिए, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻³ T का जो है न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 60 और E का जो है न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻90। अब इसको अगर हल किया जाए आगे तो यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ। तो देखिए 60 में जब आप 5 का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 300 इंटू यहाँ पर 10⁻³ है, 10⁻³ और देख रहे हैं 10⁻19 जो है यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, 10 पर +19 और नीचे जो है यहाँ पर 1.6, या इसको A भी लिखा जा सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1.6 है, तो इसको नीचे का डेसिमल हटाने के लिए हम लोग ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसको हल किया जाए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 300 और 19 में से -3 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा +16 इंटू यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना है 1 पावर है, तो या इसको लिख सकते हैं 10⁻1। आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ पावर नहीं तो 1 पावर है, और 1.6 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 है और यहाँ पर 16 है, इसको जो है मैं रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 से जो है आपको 300 में जो है डिवाइड करना है, 300 को डिवाइड करना है। तो आप देख रहे हैं कि 16 × 16 यहाँ पर इतना हुआ और एक 0 है, 8 बार में जाएगा 128, 10 में 60 गया 2, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर कट। और जो है इसके बाद दशमलव अगर बढ़ा लिया जाए अब यहाँ पर जो है डेसिमल लगा के दशमलव बढ़ा लिया जाए तो 16 × 7 = 112, यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ पर ए भी कट, दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पे एक 0 फ्री होता है
16×5 = 80, ये जो है कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका 18.75 इंटू, आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया 17। या आगे इसको हम हल कर दें, तो इसको हल करने के बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग, या तो आप लिख सकते हैं 18.75 10 × 17, ये निकल क्या रहा है, n निकल रहा है, अर्थात लिख सकते हैं 18.75 × 10⁻17, और ये निकला है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1.875 × 10⁻18, ये भी आंसर इसका हो सकता है। कुमार मित्तल के वैद्युत चालन के जो चैप्टर हैं उससे दूसरा न्यूमेरिकल हमने लिया है, और इस क्वेश्चन में बोला है एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। तो इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हैं, सबसे पहले उसको हम लोग नोट कर लें। 20 माइक्रो एम्पियर यानी ये करंट दिया हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर, जिसको बदलने के लिए, एम्पियर में बदलने के लिए 10⁻6 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम्पियर में चेंज हो जाता है। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन इसी में जो है पहला पॉइंट बोला है कि तार से स्थानांतरित आवेश, यानी आवेश पूछा है, तो आवेश को हम लोग Q से शो करते हैं, पहला क्वेश्चन ये पूछा है। और दूसरा बोला है तार से स्थानांतरित आवेशों की संख्या अर्थात n का जो है वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले इसमें हमको Q निकालना है, तो Q निकालने के लिए हमें फार्मूला होता है IT, Q = IT, जिसमें हमको I चाहिए, तो I का मान तो यहाँ पर मालूम है, और T का भी मान चाहिए। T का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, T = दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो यहाँ पर Q = IT से अगर I का वैल्यू जो है मालूम हो, तो I का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 20 × 10⁻6, और टाइम दिया हुआ है 30, तो यहाँ पर 30 ले लिया गया। या Q = लिखा जा सकता है यहाँ पर 20 का जो है 30 में मल्टीप्लाई किया जाए, 2 × 6 और 00, और गुणे जो है 10⁻6, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 10⁻2 × 10⁻6, या इसको लिखा जा सकता है 6 × 10⁻4। और आपने यहाँ पर जो है Q निकाला है, तो इसका जो है यूनिट होगा कूलाम। और साथ में दूसरा क्वेश्चन भी है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर हल कर देता हूँ। बोला है तार से स्थानांतरित आवेश की संख्या, अर्थात आपको n निकालना था। तो एक फार्मूला मैंने बताया था इसके पीछे, जिसमें मैंने लिया था 2 इक्वेशन लिया था, तो मैंने बताया था फार्मूला, उसमें n बराबर आया था IT/E, जिसमें I का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 20 × 10⁻6, और टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 30, और नीचे है E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19। यहाँ से n = हो जाएगा, अब देख रहे हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का जो है 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 × 10⁻6, और -19 है, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, और नीचे है 1.6। अब 1.6 जो यहाँ पर है, तो नीचे के दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भी 10 से गुणा कर देते हैं, और यहाँ पर नीचे भी 10 से गुणा कर देते हैं इस दशमलव को हटाने के लिए। या इसको लिखा जा सकता है n = 600। अब देखिए यहाँ पर जो है 19 है, और यहाँ पर -6 है, यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है तो 1 पावर है, यहाँ पर भी कुछ भी पावर नहीं है तो 1 पावर है, तो 19 और 1 20, और 20 में से -6 आप कर देंगे तो ये होता है, आप देख रहे हैं कि 20 में से आप -6 कर देंगे तो ये 14 होगा, तो ये हो जाएगा +14। उसके बाद 1.6 में जब 10 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, या n = लिख सकते हैं। अब आपको हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें जो है 16 से जो है 600 में भाग देना होगा। तो यहाँ पर मैं रफ कर दे रहा हूँ, 16 से जो है 600 में हम भाग दे दे रहे हैं। तो आपको मालूम है 16 से 600 में भाग दिया जाए तो 3 बार में पहले जाएगा, 16 × 48 48 जिसको बोला जाता है, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर बचा 5 में से 4 गया 1, अब यहाँ पर जो है 0 है। तो अब जो है 16 से जो है 120 में हम लोग भाग देंगे, तो आपको मालूम है 16 × 7 = 112, तो 112 हुआ।
और 8 हुआ। अब आप दशमलव लगा करके आप जीरो बढ़ा सकते हैं। 16 पच्चीस 80 तो ये आया जो है 37.5 गुणे 10 पर घात 14। लेकिन आपको मालूम है कि हमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है पूर्ण संख्या के रूप में चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इस दशमलव को हटाना है तो ऊपर भी 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा, या इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू 37.5 में जब 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 375 गुणे 10 पर घात 14। और ये 10 जो है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर -1, क्योंकि इसके ऊपर भी 1 रहता है, इसके ऊपर भी 1 रहता है। या n इक्वल टू लिखा जा सकता है 375 गुणे 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन जो है